आमतौर पर नाश्ते में अलग अलग तरह की चीजें खाई जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित पोहा को माना जाता है। वैसे तो पोहा भारत के ज्यादातर राज्य में खाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में यह फेमस ब्रेकफास्ट डिश के रूप में भी जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि इंदौर का पोहा पूरे विश्व में फेमस है। लोग इसे ब्रेकफास्ट ही नहीं बल्कि शाम के स्नैक्स के रूप में भी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह हेल्दी भी होता है और झटपट भी बन जाता है। चावल से तैयार होने वाला पोहा पूरे देश में अपनी पहचान इस कदर बना चुका है कि लोग इसे नाश्ते में खाने से नहीं चूकते। क्या आप जानते हैं कि सभी के फेवरेट पोहे का कोई इतिहास भी हो सकता है? आइए आज मैं आपको पोहे के इतिहास की दिलचस्प कहानी बताती हूँ। कुछ लोग पोहे की तुलना दूध में डालकर खाने वाले कॉर्नफ्लेक्स के साथ करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कॉर्नफ्लेक्स की खोज करने वाले केलॉग्स के ब्रदर्स ने ही पोहे की भी खोज की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 1846 में जब भी भारतीय सैनिक पानी के जहाज से कहीं भेजे जाते थे, तब उनके भोजन में पोहा शामिल होता था। पोहा चावल से बनता है। आज पोहा जितनी आसानी से मिल जाता है, पहले उतना आसान नहीं था। 1960 के दशक में भारत में चावल की कमी होने की वजह से एक बार इस पर बैन लगाना पड़ा था। हालांकि पोहे को देश के हर कोने में बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कई जगह इसको चिवड़ा, चिपटा चावल, चीड़ा, चूड़ा, अव्वल, उट्टुकुल्लू नाम से भी जाना जाता है। पोहा हर जगह इतना पसंद किया जाता है कि इसे अलग अलग तरीकों से भी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, लोगों में पोहे का इस कदर दीवानगी छाया है कि हर साल 7 जून को पोहा दिवस भी मनाया जाता है। पोहे का जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग पाने के लिए इंदौरी मिठाई और नमकीन निर्मित व्यापारी संघ ने आवेदन भी किया है। चलिए अब जानते हैं कि इंदौर में पोहा की शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल पोहा पहले महाराष्ट्रियन मारवाड़ी परिवारों के किचन तक सीमित था। यह उनका पारंपरिक व्यंजन माना जाता था। आजादी मिली ही थी और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के निजामपुर से पुरुषोत्तम जोशी इंदौर आए। यहाँ उनकी बुआ रहा करती थी। उन्हें इंदौर ऐसा भाया कि वे यहीं के होकर रह गए। पहले गोदरेज कंपनी में सेल्समैन का काम किया करते थे, लेकिन उन्हें कुछ अपना ही करने की चाहत थी। लिहाजा इन्होंने सबसे पहले इंदौरियों को पोहे का जायका चखाया। तिलक पर उपहार गृह नाम से दुकान खोली। इससे पहले इंदौर में पोहा बेचने वाली कोई भी दुकान नहीं थी। तब 10 से 12 पैसे प्लेट के दर से मिलने वाला पोहा आज 15 रुपए प्लेट तक पहुंच चुका है। एक से शुरू हुई दुकानों की संख्या अब 2600 के पार हो गई है। ये वे दुकानें हैं जहां पूरे दिन पोहा बेचा जाता है। पोहे में वैरायटी का क्रेज है। उसल, पनीर के साथ पोहा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो पोहे में खास तरह के मसालों को मिलाने का भी दुकानदारों का अपना ही अंदाज है। इंदौर में सुबह की शुरुआत पोहे से होती है। स्टेशन के बाहर बड़े कड़ाहों में उठती पोहे की महक आपको अपनी ओर खींच लेती है। इंदौर में अमूमन 80% लोग दिन की शुरुआत पोहा के नाश्ता से करते हैं। 56 दुकान के गोपाल शर्मा बताते हैं कि इंदौर में रोजाना पोहे की 170 क्विंटल से ज्यादा बिक्री होती है। सुबह 5 बजे से ही चौराहे पर ठेले लगा दिए जाते हैं। कोरोना काल से पहले पोहा 24 घंटे मिलता था। पोहे में मुनाफा देख राजस्थान के कारीगर भी यहाँ ठेले लगाते हैं, जो दिन में 50 किलो तक पोहा बेच देते हैं। पोहा का फेमस होना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अमिताभ बच्चन तक इंदौरी पोहे की तारीफ कर चुके हैं। 1950 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू इंदौर आए थे, तब उन्हें पोहा परोसा गया था। और केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में भी इंदौरी पोहे पर सवाल आ चुका है। इंदौर में वैसे तो हर प्रमुख चौराहे पर पोहा मिल जाएगा, लेकिन कुछ ठिये स्पेशल हैं। 56 दुकान के पोहे, पत्रकार कॉलोनी में रवि अल्पाहार के पोहे, राजबाड़ा पर लक्ष्मी मंदिर के पास की दुकान के पोहे और बस स्टैंड के पास के पोहे।
इन दुकानों का तो पूरे इंदौर में अलग ही क्रेज है। आशा करती हूँ कि आपको पोहे का इतिहास और उसकी दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।